नोम चॉम्स्की ने कहा था कि नाइंसाफी तब खतरनाक हो जाती है जब वो कानून का लिबास पहन लेती है। पानी को लेकर यही नाइंसाफी गुज़िश्ता कई सालों से कराची के लोगों के साथ तो होती ही आ रही थी, पर अब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ये नाइंसाफी सिंध के लोगों के साथ भी की जाएगी, जहां इंडस रिवर से 6 कैनाल्स बनाकर चोलिस्तान के डेजर्ट को सैराब किया जाएगा और वहां कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी, जिसकी वजह से सिंध के करोड़ों लोगों का फ्यूचर अब दांव पर लग चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां लिखे हुए मुआहदे सिर्फ और सिर्फ कागजात तक ही महदूद रह जाते हैं, जहां कानूनी और आईनी वादे सिर्फ एक धोखा बन जाते हैं, जहां जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स अपनी हदों को तोड़कर इंटरफेयर करती है, वहां आम आवाम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, जो है एहतजाज। अपने इसी हक का इस्तेमाल करते हुए सिंध के लोगों ने 16 फरवरी को सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया और एक ट्रेंड चलाया, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव क्या है, इसकी वजह से सिंध के लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं, इन कैनाल से सिंध के लोग बिलखुसूस किसान किस तरीके से इफेक्ट हो सकते हैं और इस मंसूबे से इंडस डेल्टा पर क्या असर पड़ेगा। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 3180 किलोमीटर है, जिससे तकरीबन 50 बड़ी नहरें निकलती हैं। ये दरिया चाइना के तिब्बत प्लेटू में मानसरोवर लेक के करीब से शुरू होता है, फिर इंडिया के लद्दाख से गुजरता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है, पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ पंजाब और फिर सिंध में एंटर करता है, जहां ये कराची के करीब अरेबियन सी में जाकर मिल जाता है। दरिया सिंध कैसे शुरू हुआ, इसके हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, जिनमें से एक ये है कि बहुत साल पहले जोगियों का एक कबीला कहीं से चलता हुआ हिमालय के पहाड़ों में आकर बस गया। यहाँ आकर इन लोगों को ये जगह इतनी पुरसुकून लगी कि इस कबीले ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। ये लोग यहाँ बहुत सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक जोगी की नजर एक सांप पर पड़ गई, तो उसने सांप को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब दूसरे जोगियों ने देखा तो वो भी उस सांप के पीछे हो गए। कहा जाता है कि जहां जहां से वो सांप गुजरता गया वहां वहां दरिया बहना शुरू हो गया। आखिर में वो सांप अपनी जान बचाने के लिए एक समंदर में जा घुसा और जोगी वापस अपने घर चले गए और यूं दरिया सिंध का आगाज हुआ। ये सिर्फ दरिया नहीं बल्कि सिंध के लोगों की लाइफ लाइन है, जहां सिंध का 80% एग्रीकल्चर इसी दरिया पर डिपेंड करता है। सिंध का हर बंदा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, पनु आकिल में रहता हो या डेल्टा में, वो इमोशनली इस दरिया से अटैच है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डेल्टा क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई बड़ा दरिया अपना सफर तय करता हुआ समंदर में जाकर मिलता है, तो उस दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता उस समंदर में जाने लगता है। लेकिन ये दरिया अपने साथ जो मिट्टी और रेत लेकर आता है, वो रेत और मिट्टी समंदर के किनारे जमा होना शुरू हो जाती है, तो वहां एक कच्ची जमीन बन जाती है जिसको डेल्टा कहा जाता है, जिसकी शेप किसी वेब जैसी होती है, जैसे आपको इन फोटोज में दिखाई दे रहा होगा। अब जानते हैं कि असल कहानी क्या है। तो दोस्तों, 10 जुलाई 2023 को पाकिस्तान की हुकूमत ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का ऐलान किया, जिसमें यह फैसला किया गया कि दरियाए सिंध पर 6 नई नहरें तामीर की जाएंगी और इन नई नहरों को स्ट्रेटेजिक कैनाल्स का नाम दिया गया। ये हैं इन 6 नई कैनाल्स के नाम: कच्छी कैनाल, चश्मा राइट बैंक कैनाल, रैनी कैनाल, द ग्रेटर थल कैनाल का फेज 2 चौबारा कैनाल, थर कैनाल और चोलिस्तान कैनाल। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक इन 6 नई कैनाल्स में से 2 सिंध, 2 पंजाब, 1 खैबर पख्तूनख्वा और 1 बलूचिस्तान में बनाई जाएगी। हुकूमत का कहना है कि इन कैनाल्स के जरिए केपीके और पंजाब की 35 लाख एकड़ ज़मीन को आबाद किया जाएगा। इन 6 में से 4 कैनाल्स का काम तो पहले ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू किया जा चुका था, जबकि एक कैनाल द चश्मा राइट बैंक कैनाल, जिसको सिंध की हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया था। अब बात रह जाती है चोलिस्तान कैनाल की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि इस चोलिस्तान कैनाल के जरिए चोलिस्तान के 12 लाख एकड़ डेजर्टेड एरिया को सैराब करके वहां कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इस चोलिस्तान डेजर्ट को सतलज रिवर से पानी दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट पे पूरे सिंध में एहतजाज किया गया है। सिंध के लोगों का कहना है कि दरियाए सिंध से पानी लेकर दूसरे इलाकों को दिया जाएगा, जबकि सिंध खुद पानी की कमी का शिकार है। सिंध में लोग ये पॉइंट भी उठा रहे हैं कि सतलज रिवर तो 1960 में इंडस वाटर टेरिटरी के तहत इंडिया के हवाले कर दिया गया है
अब सतलज के पानी पर इंडिया का हक है। जब इंडिया में फ्लड आता है, उसकी वजह से डैम्स ओवरफ्लो करते हैं, तब इंडिया पानी छोड़ता है। तो इस पानी पर तो आप चोलिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग कर नहीं सकते। तो जब आपको पानी की कमी होगी तो आप मजबूरन इंडस रिवर का पानी इस्तेमाल करोगे। सिंध में लोग ये पॉइंट भी रेस कर रहे हैं कि आज से 50 साल पहले यानी 1975 में हम इंडस रिवर के 75% पानी के मालिक थे, लेकिन आपने 1991 में वाटर रिकॉर्ड बनाकर हमें सिर्फ और सिर्फ 40% तक महदूद कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि सिंध की 17 मिलियन एकड़ ज़मीन बंजर हो चुकी है। अब अगर ये नए कैनाल्स भी बना दिए जाएंगे तो बाकी बची कुची ज़रखेज़ ज़मीन भी बंजर हो जाएगी। तो ज़रखेज़ ज़मीनों को बंजर बना के रेगिस्तान को आबाद करना ये कहाँ का इंसाफ है। अगर यहाँ माहिर आबियात नसीर मेमन के इस आर्टिकल पर नज़र डालें तो वो लिखते हैं कि मेरा अपना ख्याल ये है कि असल में तो सिर्फ 2 कैनाल्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान असल में बनाना चाहती है, लेकिन 6 कैनाल्स का मंसूबा इसलिए दिया गया है ताकि ये तासुर पैदा किया जा सके कि देखो हम तो पाकिस्तान के हर सूबे के लिए कैनाल बना रहे हैं। चश्मा राइट बैंक कैनाल के जरिए खैबर पख्तूनख्वा को कैनाल मिल रहा है, कच्ची कैनाल के जरिए बलूचिस्तान को कैनाल दिया जा रहा है, रैनी और थर कैनाल के जरिए सिंध को भी कैनाल दिया जा रहा है, और इसी तरह द ग्रेटर थल और चोलिस्तान कैनाल के जरिए पंजाब को भी कैनाल दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस बेसिन सूख रहा है। अगर अब ये कैनाल्स बनाकर कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी तो इससे पानी की शदीद कमी का खतरा है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडस डेल्टा पर पड़ेगा। ये नई नहरें इंडस डेल्टा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है और उसको ख़त्म कर सकती है। यानी इंडस रिवर का पानी डेल्टा तक पहुंचेगा ही नहीं तो समंदर का सॉल्टी पानी डेल्टा में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। इस डेल्टा में जो लोग रहते हैं उनकी रोजी रोटी इसी वाइल्ड लाइफ पर डिपेंड करती है। तो अब उनका क्या होगा? जब हम किसानों की बात करते हैं तो उनका दर्द और फ्रस्ट्रेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक किसान अपनी खेती बाड़ी पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और यही खेती बाड़ी उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी का पहिया चलता है। तो जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो उसकी ज़मीन बंजर होने लग जाएगी। अगर गैलप पाकिस्तान की इस रिपोर्ट पर नज़र डालें तो 2022 और 23 के इस डेटा के मुताबिक सिंध 96.8% केले की पैदावार करता है। 35.3% प्याज की पैदावार भी सिंध में ही होती है। कूनरी और उमरकोट एशिया का सबसे बड़ा रेड चिली सेंटर। अगर राइस की बात की जाए तो सिंध 30% राइस की प्रोडक्शन करता है। पानी की कमी की वजह से ये क्रॉप्स तबाह हो जाएंगी, जिसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। आज जब दुनिया भर के गर्म तरीन और पानी की कमी का शिकार मुल्क नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जापान और साउथ अफ्रीका, जो डैम्स बनाने के बजाय पानी को ज़मीन के अंदर स्टोर करने के तरीके अपना रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में भी इस अप्रोच पर संजीदगी से गौर व फिक्र करना पड़ेगा। पाकिस्तान में मिलियन लीटर पानी सिर्फ एवापोरेशन की वजह से ज़ाया हो जाता है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें अभी भी उन पुराने तरीकों पर चलना चाहिए या फिर इस नए वक्त के साथ चलते हुए सस्टेनेबल और क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।